Assalamu alaikum dear students. This is Nomana Lodi, Assistant Professor of English. Today I am going to discuss with you modern essay number 15, that is To Err is Human. Let me talk about the writer Lewis Thomas. Lewis Thomas is a physician and is president of the Cancer Center in New York. यानी राइटर जो है वो अमेरिकन है और उसका ताल्लुक़ जो है वो मेडिकल के प्रोफेशन से उसका ताल्लुक़ है और वो न्यूयॉर्क में जो है वहाँ से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट उसके एसेस की बात कर लेते हैं। His essays which first appeared in the New England Journal of Medicine have been collected in Lives of a Cell 1974 and The Medusa and the Snail 1979. Thomas writes about scientific subjects in language that the general reader understands. राइटर के बारे में ये कि वो चूँकि उसका ताल्लुक़ साइंस से है, डॉक्टर है, तो उसने जो अपने एसेस लिखे हैं वो भी उसके जो टॉपिक्स हैं वो साइंस से रिलेटेड हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो स्टाइल की जहाँ तक बात है कि वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है जो कि आम रीडर जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दैन इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज. As the essay included in this anthology shows, his lucid style is ideal for the exposition of complex ideas. It means कि आइडियाज़ जो हैं अगर वो डिफ़िकल्ट भी हैं तो उसका स्टाइल ऐसा है, इतना ल्यूसिड है, इट्स सो सिंपल दैट दी जस्ट दी कॉमन और ऑर्डिनरी रीडर्स कैन अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पे जो आज हमने ऐसे जो है वो करना है वो 15 नंबर है और इसका टॉपिक है या टाइटल है टू अर्र इज़ ह्यूमन. टू अर्र मीन्स टू मेक एरर्स, यानी इंसान ख़ता का पुतला है कि गलती करना जो है वो इंसान के अंदर है कि इंसान हमेशा मिस्टेक्स करता है और फिर उनसे लर्न भी करता है. तो यहाँ पे राइटर ने कंप्यूटर जो है वो उसका ज़िक्र किया है, कंप्यूटर को और ह्यूमन बीइंग्स जो कि उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं कि किस हद तक जो है वो एरर्स या मिस्टेक्स करते हैं. और फिर ये है कि उन मिस्टेक्स से इंसान जो है ये कैसे सीखता है. और फिर उसके बाद उसने और भी इससे रिलेटेड कुछ बातें की हैं. वी जस्ट डिस्कस इट वन बाय वन. This is the first paragraph. Everyone must have had at least one personal experience with a computer error by this time. This is the first starting sentence of this essay. कि इसमें ऐसे इसने इसको स्टार्ट की इसी तरह किया है कि हर एक शख्स को ज़रूर कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा जो भी कंप्यूटर को ऑपरेट करता है कि कभी ना कभी कंप्यूटर में एरर या मिस्टेक आ जाती है. नेक्स्ट उसने बताया है कि बैंक बैलेंसेस जो है उसमें समटाइम्स फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं. अदर टाइम्स ये होता है कि हमारे जो बिल्स आते हैं रॉन्ग बिल्स आ जाते हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट स्टोर्स या यूटिलिटी कंपनीज़ की तरफ से. बाज़ दफ़ा आ जाता है कि कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो उसमें जो है वो अक्सर जो है वो उसमें ये डायलॉग या सेंटेंस आपको सुनने को मिलता है. और फर्स्ट पैराग्राफ का ये लास्ट सेंटेंस ऐसे है, आवर कंप्यूटर वॉज इन एरर एंड एन एडजस्टमेंट इज़ बीइंग मेड इन योर अकाउंट. कि अगर एरर आ जाती है कोई मिस्टेक तो उसमें कंप्यूटर के बारे में ही कहा जाता है कि कंप्यूटर में एरर आ गई थी और अब हमने आपके अकाउंट में उसको जो है वो करेक्ट कर दिया या एडजस्ट कर दिया है. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में बात हो रही है इसी को आगे राइटर इसी आइडिया को कंप्यूटर की एरर के आइडिया को आगे बढ़ाता है और वो कहता है कि दीज आर सपोज टू बी द शेयरेस्ट एंड ब्लाइंडेस्ट एक्सीडेंट्स और मिस्टेक्स आर नॉट बिलीव टू बी पार्ट ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ गुड मशीन. इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग इट मस्ट बी अ पर्सनल ह्यूमन एरर. The result of fingering, tampering, a button getting struck, someone hitting the wrong key, the computer at its normal best is infallible. Infallible means it has the tendency not to make mistakes.
तो राइटर के ख़्याल में अगर हम ये कह देते हैं कि कंप्यूटर में मिस्टेक्स हैं तो वो जो है वो हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि एक अच्छी मशीन जो है वो बहुत कम उसमें चांसेस होते हैं कि वो मिस्टेक्स करे। तो यकीनन ये जो मिस्टेक्स होती हैं, दीज आर दी ह्यूमन एरर्स, कि आपने कभी फिंगर रॉन्ग कर दी या टेम्पर कर दिया या बटन स्ट्रक हो गया। तो राइटर के ख़्याल में कि कंप्यूटर्स can't make mistakes, but it depends on the person or the human being who is operating it. तो यहाँ पे this is just the human error